हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ f1 is equals to integral from 0 to x greatest into cos t dt where x belongs to 2n pi to 2n pi plus pi by 2 and belongs to natural number and this denotes the greatest integer function, then the value of mod of f of 1 by pi is key concept is application of piecewise function. तो यहाँ पे हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस टाइप से है. f1 is equals to integral from 0 to x cos t dt. तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू हमें इवेल्यूएट करनी है और x हमारे पास बिलोंग कर रहा है फ्रॉम 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2. और अगर हम कोस का ग्राफ देखें तो कुछ कोस का ग्राफ ऐसा होता है. ओके, तो ये हमारे पास कोस का ग्राफ होता है. यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से लेके 2n पाई इंटीग्रल ऑफ cos t dt प्लस 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 cos t dt. इसको हम x लिख सकते हैं क्योंकि x हमारे पास मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है. तो यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाय 2. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा क्योंकि ये n की वैल्यू कुछ भी हो जाए तो ये एक इवन नंबर आएगा. ओके, इवन टाइम ऑफ पाई 0 पाई 2 पाई यानी कि यहाँ पे कुछ इस वैल्यू के अंदर आएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास 0 to 1 लाई करेगी कोस टी की और 0 to 1 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है. तो दिस इज 0 और ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी जिसका पीरियड हो गया तो 0 to 2 पाई कोस टी dt. तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी n इंटू 0 to integral from 0 to 2 pi n into cos t dt प्लस 0. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे इसकी तो 0 से 2 पाई के अंदर 0 से 2 पाई के अंदर 0 से अगर यहाँ पे पाई बाय 2 के अंदर तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस x की हमारे पास 0 ही हो जाएगी. और इस वैल्यू के अंदर देखेंगे तो -1 आएगा और इसके अंदर वापस 0 हो जाएगी. तो हमारे पास में 0 से पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक. अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये आएगा 0 dt -1 dt और ये आएगा 0 dt. तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, इसकी भी 0 हो जाएगी. इसकी वैल्यूएट करेंगे तो -1 बाहर आ गया, इसका t हो जाएगा लिमिट पुट करने पर 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विच इज पाई. तो ये आएगा माइनस पाई और बाहर हमारे पास में इसके पूरे टाइम ब्रैकेट के n था, ये भी हमारे पास n था और ये आएगा -n पाई. तो ये हमारे पास में फंक्शन आ गया f ऑफ n की वैल्यू. अगर यहाँ पे हमने 1 बाय पाई पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा -1 बाय पाई इंटू पाई विच इज़ -1. तो हमारे पास में फंक्शन एट 1 बाय पाई पे वैल्यू हमारे पास आ गई -1. और अगर हम इसका मोड लें, मोड ऑफ f ऑफ 1 बाय पाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ -1. तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर.
तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।